दोस्तों, एक और नया दिन और एक नया किस्सा मैं बलजीत परमार आपके सामने अपनी चैनल बलजीत परमार फॉर यू लेके हाजिर हूँ। आज क्या जो ये कहानी है थोड़ी सी ट्रैजिक टेल है, दुखद है, अफसोसमयी भी है। मैं एक बड़े भरे हुए दिल से ये आज का किस्सा आपको सुना रहा हूँ और कृपा करके इसको पूरा सुनिए। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आने वाले दिनों में रखड़ी का त्यौहार भी आने वाला है और ये कहानी कहीं ना कहीं से उस एक जो मुक़द्दस दिन होता है, वो पवित्र दिन होता है जहाँ बहन भाई के प्यार को एक को धागा जो है वो अमर करता है, तो उसके साथ ये जुड़ा है। रखड़ियाँ अब भी आने वाली हैं थोड़े दिनों के बाद, तो उसके साथ जब मैं इस कहानी को देखता हूँ जो 1978 में हादसा हुआ जिसमें दो छात्र बदमाशों ने बम्बई से आके दिल्ली में दो यंग बच्चों को किडनैप किया, जिनमें 16 साल की एक लड़की गीता चोपड़ा थी। दूसरी जो है वो उसका जो भाई था छोटा, 2 साल छोटा, वो उसका नाम था संजय चोपड़ा। उनको दिल्ली से किडनैप किया गया एक चोरी की कार में, फिएट कार में, और उसी रात उनका मर्डर कर दिया गया। और एक जंगल में छोटा सा बीहड़ जो होती है, दिल्ली में बहुत ऐसे इलाके हैं रिज रोड पे, वहाँ पे वो झाड़ियों बूटों में उनकी लाश को फेंक दिया गया। और 2 दिन के बाद उनकी जब लाश मिली तो ये सारा किस्सा सामने आया। खैर ये बात इस कहानी में आगे आगे सामने आएगी। तो बात करते हैं कि वो दो ऐसे क्रूर किस्म के, इस किस्म के जो गैर इंसानी करने वाले जो दो शख्स थे नौजवान, वो कौन थे। ये दोनों मुंबई के रहने वाले थे। उनमें से एक था जसबीर सिंह बिल्ला, दूसरा था कुलजीत सिंह रंगा। जो जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला है वो बचपन से ही मुंबई में जो साइन कोलीवाड़ा इलाका है, जो पंजाबियों का एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी एरिया है, वो इलाके में हिंदू, सिख, पंजाबी जो पाकिस्तान से आए थे 1947 में पार्टीशन के बाद, वो बहुत बड़ी गिनती में वहाँ रहते हैं। 6-7 वहाँ पे गुरुद्वारे हैं, 2-3 मंदिर हैं, और वहाँ के कारपोरेटर भी सोहन सिंह कोहली को 25 साल वहाँ से कारपोरेशन की इलेक्शन जीते। खैर, तो ये एक पंजाबी डोमिनेटेड इलाका है। तो उसमें एक कोलीवाड़ा का जो रेलवे स्टेशन है, लोकल रेलवे स्टेशन, लोकल ट्रेन का, हार्बर लाइन का, उस स्टेशन का नाम ही कोलीवाड़ा रेलवे स्टेशन था। उस ज़माने में बाद में नाम बदली करके गुरु तेग बहादुर नगर रख दिया गया। उस स्टेशन की जो लाइन है, रेलवे की जो पटड़ी थी, उसके साथ कॉर्नर पे साथ साथ चलती एक छोटी सी झोपड़पट्टी थी जिसका नाम इंदिरा नगर था। तभी इंदिरा गांधी बहुत मशहूर हुआ करती थी उस ज़माने में, तो उसके नाम पे बहुत से नगर बने, उनमें से एक ये भी था इंदिरा नगर। तो वहाँ की 3 नंबर की खोली में एक परिवार रहता था जिसमें जसबीर सिंह बिल्ला की फैमिली, जिसमें ये 3 भाई थे और माँ बाप साथ में रहते थे। एक भाई इसका उसी रेलवे लाइन के किनारे उस झोपड़पट्टी में चाय की रेहड़ी लगाता था, सुबह से लेकर शाम तक, जहाँ पे लोकल वर्कर लोग तो जहाँ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे वेट करने वाले लोग भी चाय पी लिया करते थे। तो इस तरह छोटे मोटे काम करके वो परिवार अपना गुजारा करता था। जो बिल्ला था, जसबीर सिंह बिल्ला, ये क्योंकि कोलीवाड़ा इलाका में ज़्यादा लोगों का पेशा जो है वो टैक्सी चलाना है, तो टैक्सी मालिक कम है लेकिन टैक्सी चलाने वाले ज़्यादा हैं। 2-2 शिफ्ट में टैक्सी चलती थी। तो हर नौजवान का उस समय पे एक सपना हुआ करता था कि मैं टैक्सी चलाऊं। उसमें आमदन भी अच्छी हो जाती थी और बिज़नेस को, धंधे को उस ज़माने में काफ़ी रिस्पेक्टेबल कहा जाता था, क्योंकि और जो साधन कम थे नौकरी के। तो बिल्ला भी दूसरे नौजवानों की तरह टैक्सी चलाने लगा। ऐसा ऐसा टैक्सी चलाने की महारत से वो जो मैंने कई अपने पहले एपिसोड में बताया है कि इल्लिसिट लिकर का जो देसी दारू का जो बहुत बड़े लेवल पे धंधा चलता था मुंबई में, उस धंधे में एक बेला आंटी हुआ करती। तो उस पर हमने पूरा एक वीडियो भी बनाई थी, एक बेला आंटी के दारू के अड्डे धंधे पे। तो उस बेला आंटी के साथ जो दारू की गाड़ी चलाने का काम बिल्ला ने शुरू किया, क्योंकि ये इसको एक चैम्पियन ड्राइवर कहा जाता था, इतनी अच्छी गाड़ी चलाता था। और ऐसे ड्राइवर्स की सैलरी भी अच्छी होती थी, उसको पैसे अच्छे मिलते थे। मुंबई के बाहर से हाथ भट्टियों से दारू गाड़ी में भर के लेके आना, कहीं पुलिस का पीछा हुआ तो पुलिस से बच के गाड़ी भगा के लेके जाना,
छोटी गलियों में ट्रैफिक में से गाड़ी कैसे निकालनी है, ये सब तौर तरीके वो दारू के खाते में गाड़ी चला चला के बिल्ला ने सीख लिए थे। उसके बाद इसने वो धंधे से एक बार पकड़ा गया, इसको बहुत मारा गया मटुंगा पुलिस स्टेशन में, बहुत अच्छी पिटाई हुई। उसके बाद इसने दारू का छोड़ के फिर टैक्सी चलानी शुरू की, लेकिन जब आदतें एक बार ख़राब हो जाती हैं तो वो सुधरती नहीं है। उन्हीं दिनों में टैक्सी चलाने वाला एक और लड़का पंजाब से गया हुआ था जिसका नाम था कुलजीत सिंह रंगा। तो रंगा के साथ मिलके दोनों ने टैक्सी चलानी शुरू की, लेकिन बेसिक धंधा इनका जो पैसेंजर गाड़ी में बैठता था उसको लूटना। इनका मोडस ऑपरेंडी जो मुंबई में था, जो इन्होंने बाद में चोपड़ा किड्स के मर्डर में जो इस्तेमाल किया, वो पहले मुंबई में कई केसेस में कर चुके थे। वो ये था कि जो फिएट टैक्सियाँ होती थी, फिएट गाड़ी के जो पिछले 2 दरवाजे होते हैं उनके अंदर एक कांच चढ़ाने वाला लीवर होता है और एक छोटा सा हैंडल होता है जिससे दरवाज़ा खोला जाता है और उसको लॉक किया जाता है। तो ये क्या करते थे कि पीछे वाले दोनों दरवाज़ों के ये दोनों जो लीवर और वो हैंडल उनको निकाल देते थे। एक बार पैसेंजर गाड़ी में बाहर से दरवाज़ा खुल जाता था, तो एक बार पैसेंजर गाड़ी में पीछे बैठ गया तो उसके पास दरवाज़ा खोलने का या कांच खोलने का कोई तरीका नहीं होता था। वो एक तरफ से अंदर प्रिजनर बन जाता था। तो अंदर बैठे आदमी को चाकू दिखा के, छुरा दिखा के, और ये एक तलवार और चाकू हमेशा साथ में रखते थे दोनों। 3 फुट की तलवार गाड़ी में आगे वाली सीट, फिर गाड़ी की लंबी सीट होती थी तभी, और उसके नीचे आराम से तलवार आ जाती थी। तो उनको पैसेंजर को तलवार और चाकू दिखा के लूटना, पैसे गहना माल मत्ता, तो ये इनका लूट मार का धंधा था। उसी चक्कर में एक बार 2 अरब के कोई अरब कंट्री के 2 पैसेंजर बैठे, उन्होंने रेसिस्ट किया और इन्हें दोनों को मार दिया और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे उनकी लाशें फेंक के दोनों फरार हो गए। मुझे याद है उस ज़माने में मुंबई की सबसे बड़ी नाकाबंदी उस ज़माने में चली थी, क्योंकि 2 फॉरेनर अरब के आए हुए लोग, विदेशी, उनका प्रेशर था बहुत उनकी सरकारों का। तो पूरे शहर में रोज़ रात को नाकाबंदी चलती थी, एक एक टैक्सी चेक की जाती थी। पूरे शहर में 35-40 नाके लगते थे टैक्सियाँ तो और प्राइवेट गाड़ियाँ चेक करने की। तो इतना इनका टेरर मुंबई में क्रिएट हो गया था। उसके थोड़े दिनों के बाद इन्होंने एक साइन हॉस्पिटल की एक नर्स पैसेंजर बैठती गाड़ी में, उसको आर्य कॉलोनी, जो आर्य मिल्क कॉलोनी और जंगल भी बहुत पड़ा, वहाँ पे ले जाके उसको रेप किया और उसका मर्डर करके अपने तरीके से छोड़ आ गए। पर लकली फॉर्चुनेटली वो बच गई और शी लिव टू टेल द टेल। उसने फिर जब ठीक हुई, नर्स थी और डॉक्टर्स ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया, उसका इलाज हुआ और उसने ठीक होकर जो इनकी मोडस ऑपरेंडी बताई, तो उससे पुलिस का शक और पक्का हो गया कि पहले जो 2 अरब लोगों के मर्डर हुए थे उसमें भी रंगा बिल्ला का हाथ है। तो पुलिस का जो शिकंजा था वो कसना शुरू हुआ। इसके भाइयों को उठा लिया गया और जो रंगा था उसके रिश्तेदारों से पंजाब में और हरियाणा में पूछ पड़ताल हुई। तो ये लोग पुलिस के उस गर्मी से डर के मुंबई से भागे और इधर उधर से ट्रेन पकड़ के पहले सूरत गए, सूरत से अहमदाबाद, अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ के दिल्ली आए। और दिल्ली आते ही इनके पास एक मास्टर की बना के रखते थे फिएट गाड़ी की, तो उस की से कोई भी गाड़ी खोल लेते थे। तो दिल्ली आके इन्होंने एक फिएट गाड़ी चोरी की, खड़ी कहीं से पार्क गाड़ी थी। उसके बाद चलाया तो अब बिल्ला को गाड़ी में बैठते पता लग गया कि इसके इंजन में जान नहीं है, ये भागेगी नहीं गाड़ी ज़्यादा, इंजन स्लो है। तो थोड़ा आगे जाके वो गाड़ी छोड़ दिया, दूसरी गाड़ी चोरी किया, उसमें नंबर प्लेट चेंज किया। पहली गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल के दूसरी गाड़ी को लगा दी, दूसरी की जो नंबर प्लेट थी वो निकाल के फेंक दिया। तो इस तरह से करते उसको जब थोड़ी देर चलाया तो मालूम पड़ा कि उसकी एक्सेलरेशन बराबर नहीं है, तो उसको भी छोड़ा। 4 घंटे में तीसरी गाड़ी चोरी की इन्होंने वहाँ पे एक 5 स्टार होटल के बाहर पार्किंग से। वो नई गाड़ी देख के इनको पहचान थी कि जो नई गाड़ी है फिएट गाड़ी, वो इन्होंने चोरी की और उस गाड़ी को लेके सड़कों पे घूमने लग गए किसी की तलाश में कि कोई आदमी हमें मिले तो हम उसको लूटें। तो अनफॉर्चुनेटली उसी दिन, ये 26 अगस्त 1978 की बात है, उन्होंने जब जो चोपड़ा किड्स थे बहन भाई, उस दिन उनका ऑल इंडिया रेडियो पे एक कोई रक्षाबंधन को लेके कोई स्पेशल कार्यक्रम था।
तो और भी बच्चों को ऑल इंडिया रेडियो पे बुला के रखा हुआ था, जिसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट करना था। और ये इनका घर जो था, उनका बाप जो था वो कैप्टन चोपड़ा, वो इंडियन नेवी में कैप्टन थे, सर्विंग ऑफिसर थे, डिफेंस कॉलोनी में रहते थे धौला कुआं के पास। तो वहाँ से वो बहन भाई निकले, उनको कोई बस नहीं मिली तो उन्होंने एक आदमी से लिफ्ट लेके एक जगह तक गए, उस आदमी ने वहाँ तक जाना था। ये सब बातें बाद में इन्वेस्टिगेशन में निकली। वहाँ से दूसरी गाड़ी में लिफ्ट लेके एक और कार में वो गोल मार्केट जो गोल डाक खाना जो है दिल्ली का, वहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद उस आदमी ने कहीं और जाना था। तो हल्की हल्की बरसात हो रही थी, बहन भाई दोनों, एक 16 साल की लड़की और 14 साल का लड़का, बरसात में रोड पे खड़े होकर लिफ्ट मांग रहे हैं। और उनकी बदकिस्मती थी कि उसी समय रंगा बिल्ला वो चोरी की फिएट गाड़ी में वहाँ से चक्कर काट रहे थे, उन्होंने देख लिया। उनको शक नहीं हुआ, उन्होंने गाड़ी में लिफ्ट ही और बोला बैठो, आपको ऑल इंडिया रेडियो पे छोड़ देते हैं। तो कार में बैठा लिया। कार में बैठा के जब उनसे छेड़खानी शुरू की तो पैसा तो उनके पास था नहीं, इनकी नीयत खराब थी। तो बच्चे दोनों बहुत ब्रेव थे, बहादुर थे दोनों, लड़की भी और लड़का भी। उन्होंने पीछे बैठे बैठे इनके बाल पकड़ के इनको नोचना शुरू किया, मुंह पे इनके नाखून लगे, मतलब पूरा फाइट किया दोनों बच्चों ने पीछे बैठे सीट पे। और उस फाइट को कई लोगों ने देखा। 3-4 लोगों ने गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की। एक आदमी तो गाड़ी के दरवाजे तक भी पहुंच गया, लेकिन इसके पहले कोई हैंडल पकड़ सकता दरवाज़ा खोलने का पीछे का, तो ये गाड़ी लेके भागे। चैंपियन तो रेड सिग्नल था गाड़ी का, ये रेड ट्रैफिक का, ये रेड सिग्नल तोड़ के बिल्ला भागा। और जो स्कूटर वाला आदमी जो पीछा कर रहा था, सरदार जी थे वो, और उन्होंने रेड सिग्नल तोड़ा नहीं, तो वो बच गए पीछे से। तो इस किस्म से 3-4 लोगों ने वो लड़की को लड़के को गाड़ी में शाउट करते सुना, और इनके जो हाथों पाई हो रही थी उसको भी देखा। और उसी चक्कर में गाड़ी में जो तलवार थी वो लड़की ने देख ली, उसने तलवार निकाली और बिल्ला के सर में मार दी पीछे से, और बिल्ले के सर पे चोट लगी, खून निकलने लगा। तो वो वहाँ से गाड़ी लेके हॉस्पिटल है वहाँ पे, वेलिंगटन हॉस्पिटल, वहाँ गया, वहाँ से टांके लगवाए और इलाज करवाया। और फिर बच्चों को लेके एक मतलब फिर दोनों ने सलाह प्लानिंग की कि अभी इनको, इनका बाप जो, उनको पता नहीं था कि बाप नेवी में है। उन्होंने देखा कि अच्छे घर के बच्चे लगते हैं, इनसे रैंसम लिया जा सकता है। तो बच्चों से पूछा तुम्हारा बाप क्या करता है, उन्होंने बता दिया नेवी में ऑफिसर है। उनको लगा कि नेवी का ऑफिसर है तो डिफेंस का आदमी है, अब इनको छोड़ेंगे तो आगे बात बढ़ सकती है, पैसा मिलेगा नहीं वहाँ से, पैसा वो देगा नहीं, क्योंकि सरकारी अफसर के पास इतना पैसा होता नहीं है कि वो रैंसम मनी दे सके। तो इनकी नीयत खराब हुई, तो एक उजाड़ इलाके में ले जाके इन्होंने पहले लड़के को मारा, फिर उस लड़की को रेप किया। ये सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जजमेंट में सब लिखा हुआ है। तो और उनको रेप करने के बाद उस लड़की को वहाँ पे मार के ये लोग दोनों फरार हो गए। और वहाँ से 2 दिन के बाद एक आदमी बकरी और गाय भैंस चरा रहा था वो जंगलों में, तो उसको वहाँ से को वो बॉडी दोनों बच्चों की मिल गई। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उधर माँ बाप और पुलिस गुमशुदा बच्चों को ढूंढने में लगी हुई है। तो जब बॉडीज मिली, उसकी फ़ोटोग्राफ छपी अखबारों में, बहुत शोर शराबा हुआ, लोगों में गुस्सा बहुत था सरकार के खिलाफ। तो वो फ़ोटोज़ देख के वो 3-4 लोग जिन्होंने इनकी गाड़ी का पीछा किया था बचाने के लिए, वो सामने आए, गवाह बने। फिर वेलिंगटन हॉस्पिटल के वो डॉक्टर और वो रेडियोलॉजिस्ट जिन्होंने ट्रीटमेंट किया था वो गवाह बने। आप देखिए कि इतने निर्दयी लोग दूसरे की भाई बहन को रेप करने जाते हैं। और उसके एक दिन पहले रक्षाबंधन का दिन था, 25 तारीख को। उस दिन ये दोनों एक बस में बैठ के दिल्ली से पानीपत जाते हैं, जहाँ पे रंगा की बहन रहती थी। वहाँ से रक्षाबंधन में राखी बंधवा के वो आदमी वापस दिल्ली आते हैं रात को, और दूसरे दिन एक बहन भाई को जो उस त्यौहार का जो एक हिस्सा थे उनका मर्डर करते हैं और रेप करते हैं। इससे घटिया इंसान शायद मैंने तो कभी नहीं देखे। ये दिल को बहुत रुलाने वाली बात होती है। और उसके पहले जब कुछ मैं इसमें यहाँ पे पुलिस की कारगुजारी पे भी उंगली उठाऊंगा। एक पहले जब केस में शक में इनको पकड़ा गया, मर्डर केस में क्राइम ब्रांच में रखा गया 76 के एंड में,
तो क्राइम ब्रांच के लॉकअप से दोनों भाग गए। मतलब मुंबई का क्राइम ब्रांच का लॉकअप इतना जो बहुत सिक्योरिटी टाइट मानी जाती है, और क्राइम ब्रांच के अंदर लॉकअप है, चार दीवारी के अंदर, वहाँ से भागना ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगर पुलिस ने पूरी तहकीकात उस टाइम पे बरती होती, इनको जकड़ के रखा होता, तो शायद इतने संगीन हादसों में वो बाद में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये एक ट्रैजिक टेल है वो बच्चों की, जिनके नाम पे आज भी 26 जनवरी को जो बहादुर बच्चों को अवार्ड दिए जाते हैं, उन अवार्ड्स का नाम ही गीता चोपड़ा, संजय चोपड़ा अवार्ड्स हैं। हर साल 26 जनवरी को बहादुर बच्चों को प्राइम मिनिस्टर के हाथ से वो अवार्ड दिलवाए जाते हैं। तो ये उन बच्चों की बहादुरी की कहानी, जिन्होंने एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी हौसला नहीं हारा, मरते दम तक अपने आप बचाने की कोशिश की, और काफ़ी सबूत छोड़ के गए, जिसकी वजह से इन दोनों के वहाँ पे वो इनके जो नोचे हुए बाल थे वो गाड़ी से मिले, लड़की और लड़के का खून गाड़ी से मिला AB+, वो सब एविडेंस बाद में क्रिएट हुई। वो जो इनके खून से जो कपड़े गंदे हुए थे वो भी रिकवर हुए। तो वहाँ से जो क्राइम करने के बाद भागे, और आगरा इन्होंने एक हाइडआउट बना के रखा हुआ था, कमरा किराए पे लेके रखा था, ट्रेन में बैठ के चले जाते थे। चलती ट्रेन में चढ़ने की भी महारत थी इनकी। मुंबई में आम है कि लोकल ट्रेन में चढ़ना बहुत बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, तो इनको आदत पड़ी हुई थी चलती ट्रेन में चढ़ने की। तो आगरा से एक चलती ट्रेन में ये कालका मेल से बैठ के मुंबई आने की कोशिश कर रहे थे। वो ट्रेन में, चलती ट्रेन में जब चढ़े, तो वो जिस डब्बे में चढ़ गए वो आर्मी का रिजर्व डब्बा था, कंपार्टमेंट था। उसमें आर्मी के लोग अपनी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जा रहे थे। ये अंदर गए तो उन्होंने समझा कि ये कोई आर्मी वाले होंगे। उन्होंने पूछा कि आपका आइडेंटिटी कार्ड, आप चढ़े हो? जो उनका जो इंचार्ज था उस डब्बे का, तो ये बोलते आई कार्ड तो कोई नहीं है। तो उनके पास से एक जो छोटी तलवार थी वो निकाल के आर्मी वालों से लड़ाई शुरू कर दी इन्होंने। वो फौजी थे 20-25, उन्होंने ओवर पावर कर लिया, और दिल्ली आके इन्होंने इसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस तो पहले ढूंढ रही थी। तो इस तरह इनका ये पकड़े गए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला, और फाइनली 1983 में दोनों को फांसी की सज़ा दी गई तिहाड़ जेल में। ये किस्सा था रंगा बिल्ला का, जो आज तक लोग उनके काले कारनामों से उनको याद करते हैं, उनके नाम से रंगा बिल्ला। तो ये कहानी आज इतनी यहाँ था। कल के दिन आपको एक नई कहानी, नया किस्सा लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।